गुड मॉर्निंग। एक नए दिन की नई शुरुआत हो चुकी है और समय हो चुका है 7:55 और मैं हूं अभी गांव के अंदर ही। भी मौसम पूरी तरह से पैक हो रखा है। आज हमारा मकसद है कल जितने भी गड्ढे किए थे उन गड्ढों पर जो पौधे हम लाए थे उन पौधों का रोपण करना, उन्हें लगाना। चैलेंज तो आज भी बहुत है क्योंकि अभी तक सचिन नहीं उठा है। ये बड़ी समस्या है इन बच्चों के अंदर कि जल्दी नहीं उठते हैं। तो अभी मैं सारे जो प्लांट्स हैं उनको लेके आ चुका हूँ खेत में। तो इन 3 कट्टों को मैं यहाँ पर अभी पहुँचा चुका हूँ और इनके अंदर है पौधे। पहले कभी लॉकडाउन के टाइम पे हमने इसमें रोजमेरी लगाई थी जिसका एक पौधा यहाँ पे अभी भी जीवित है। और तो आज रक्षाबंधन भी है। सबसे पहले आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और रक्षा सूत्र में पिरो के हम इन पौधों को लगाते हैं। आज तो आसमान भी हो गया। तो सचिन अभी दूध के लिए गया हुआ है क्योंकि काम लगा ही हुआ है। अभी जो मकान बन रहा है उसके लिए भी काम ज़रूरी है। तो सचिन अभी दूध के लिए गया है और अनिल भाई भी आ चुके हैं। जब तक सचिन आता है तब तक मैं कुछ पौधों को लगाने का प्रयास करता हूँ। और ये सब जल्दी इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हमारे पास अब समय बहुत कम है। तो रक्षाबंधन के पावन पर्व पर आज पहला पौधा रोपण कर ही देते हैं। जय श्री राम, जय हो भूमि माता की। हमारा जो प्रोजेक्ट है सफल हो जाए। इसमें अच्छी सी जड़ें भी आ चुकी हैं। बहुत ही बढ़िया सा ये पौधा है। और ये जो प्लास्टिक है इसको हम बाद में डिस्ट्रॉय करेंगे। सफलतापूर्वक प्रोजेक्ट का पहला पौधा, पहला पेड़ लग चुका है और मन में बड़ी खुशी हो रही है कि आज हमने काम की शुरुआत कर दी है। लगभग 9 पेड़ों को मैं लगा चुका हूं और अभी ऐसे ही 10-12 पेड़ लगाने और बाकी हैं। तो चलो प्रयास करते हैं। हिम्मत मर्दा तो मद्दत खुदा। तो अभी जितने भी गड्ढे हमने किए थे उन सारे गड्ढों पे मैंने पेड़ लगा दिए हैं। अब 2-4 पेड़ बचे हैं जिन्हें मैं इसकी दीवार पे लगाऊंगा। हमारे जो पेड़ हैं काफ़ी स्वस्थ नज़र आ रहे हैं और आज बारिश भी हो सकती है तो हमारा ये काम वैसे ही सफल हो जाएगा। अब एक ये अनार का पेड़ बचा है और एक बड़ा माल्टा बचा है। इसकी पत्तियाँ थोड़ी सी पीली हैं तो इनको हम हटा देंगे। तो इन दोनों को हम इधर ऊपर इस दीवार पे लगा देंगे जहाँ पे खाली जगह हो। और सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है कि मुझे पाँव में मच्छरों ने काट दिया है। लगातार काटने पे लगे हुए हैं। और सचिन भी बड़ा स्लोमो बॉय है, अभी तक पहुंचा नहीं है। शायद कोई काम कर रहा होगा। तो मैं फटाफट इस अनार और जो कलमी माल्टा है उसके पेड़ को लगा देता हूं ऊपर। और ये अब पहुंचा है जब सारे पेड़ लग चुके हैं। शायद ऐसा लगता है कि दोबारा सो गया था। दोबारा सीखते क्या? ना दूध लेने गया था मैं यहाँ से 1.5 किलोमीटर नीचे। ओहो, यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूध लेने के लिए गया था। देखो जी, गांव में ये भी समस्या है कि अगर दूध पीना है तो बहुत दूर जाना पड़ेगा और 1.5 किलोमीटर पैदल जाके आया है। मैंने सोचा ये अभी तक क्यों नहीं आया होगा। सो तो नहीं गए दोबारा, लेकिन वही था कारण कि दूध के लिए गया था। तो बहरहाल अनार का ये पौधा हम लगा चुके हैं। अभी प्रोजेक्ट पे बहुत ज़्यादा काम करने के लिए है, लेकिन आज हम फेज 2 ही काम करेंगे। यहाँ पे पानी का कार्यक्रम भी हो गया है। जो पेड़ लगाए हैं उन पे पानी डालते हैं। स्लो मोशन में पानी पड़ता हुआ। पीछे सचिन पानी ला रहा है और यहाँ तक पानी की व्यवस्था करना भी अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। मेरे पास अब ये आज का अंतिम पौधा ही लगाने के लिए रह गया है। इसको फटाफट लगाते हैं, फिर
तो हमारा आज का जो प्रोजेक्ट है, मिशन है, वो लगभग अंतिम चरण पे है और सचिन यहाँ पे पानी की बाल्टी को ले आया है और मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग गई है तो अब पानी पीना पड़ेगा भैंस की तरह। यही कर सकते हैं, इसके अलावा तो चारा कुछ भी नहीं था। अभी जो ये प्रोजेक्ट है ये बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है और ये अब यूं ही चलता रहेगा। लेकिन इस बीच यानी कि इन दिनों के बीच जो हमारा प्रोजेक्ट था, जो हमारी फेसिंग थी, यानी कि जो हमने फेज़ लिया था, वो फेज़ आज लगभग कंप्लीट हो गया है। अब आगे बहुत सारे काम करने बाकी हैं। इनमें अभी इस पे आग लगेगी, ये पूरा साफ किया जाएगा और सामने ये चाचा जी लोगों का मकान भी है, साथ में हमारा भी है, तो ये पूरा एरिया साफ करना है। और ऊपर कुछ चाचा जी लोगों के खेत है, अगर वो भी कहेंगे कि हाँ इसे कर लो तो इसे भी साफ करना होगा और फिर सारे एरिया में पेड़ लगाने हैं। अब हम धीरे धीरे एक एक करके सारे पेड़ लगाते जाएंगे। हमारा मकसद सिर्फ यहाँ पर पेड़ लगाना ही नहीं है, बल्कि उन पेड़ों की रक्षा भी करनी होगी। वैसे भी आज रक्षाबंधन है, तो रक्षाबंधन के दिन हम ये कसम खाते हैं कि हम इन पेड़ों की रक्षा भी करेंगे। भले आज इन पेड़ों को छोड़कर जाना होगा, लेकिन फिर जल्द ही वापस आएंगे और इनसे बातें करेंगे बहुत सारी। ये सारा प्रोसीजर जब तक जिंदा है तब तक अब चलता रहेगा, ये अब रुकने वाला नहीं है। सामने की पहाड़ी आज कुछ ऐसे नज़र आ रही है, बादल लगे हुए हैं माणिकनाथ वाले एरिया में और ये सामने कोटी मगरों नवोदय विद्यालय सियालकुंड बहुत मस्त दिखाई दे रहा है। और ये कभी चाचा जी लोगों ने बादाम का पेड़ लगाया था तो ये पूरी तरह सूख गया है। इस पे भी देखते हैं, ग्राफ्टिंग करने की कोशिश करेंगे। ये पेड़ हमें भविष्य में फल देंगे तो अच्छी बात है, और अगर नहीं भी देंगे तो हमें छाया ज़रूर मिलेगी। और यहाँ का मौसम जैसे ठंडा रहता है तो और भी ठंडा होगा, क्योंकि पिछली बार गर्मियों में जब हम आए तो बहुत ज़्यादा उमस, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो इस बार आएंगे तो कम से कम थोड़ा छाया तो मिलेगी। इस पूरे प्रोजेक्ट में सचिन का बहुत बड़ा रोल है, जबकि ये स्टूडेंट फिशरी का है और ये बॉटनी पे काम कर रहा है, क्योंकि इसे भी पता है कि प्रकृति का बैलेंस कैसे बनता है। तो आज का जो हमारा मिशन था वो कंप्लीट हो चुका है, पानी भी डाल दिया है, पेड़ भी लगा दिए हैं। अब धीरे धीरे आगे इन पे काम होता रहेगा। ये एक जैसा कि आपने कुछ दिनों से देखा, आज हमारा ये जो प्लांटेशन ड्राइव है वो कंप्लीट हो चुका है, जिसमें कि हमने तरह तरह के पौधे, जिसमें कि सिट्रस फ्रूट हो गया, आम, नारंगी, माल्टा और ये अनार का पेड़, ये सब लगाए। और अब हम आगे इनको जीवित रखने के लिए बहुत सारी कोशिशें करेंगे। अगर ये कोशिशें सफल हो पाती हैं तो कुछ सालों में आप देखेंगे कि इनमें बहुत बढ़िया से जो हैं फल आ चुके हैं। अब हमारी जो जर्नी है अपनी तो होगी ही, लेकिन इन पेड़ों की साथ भी होगी। अब ये भी हमारे साथ साथ ग्रोथ करेंगे और हमारा पूरा प्रयास होगा। आज इस रक्षाबंधन पर कसम खाते हैं रक्षा सूत्र के साथ कि इन पेड़ों की रक्षा भी हम करेंगे जितना संभव हो पाए। इस मिशन के बारे में हम बहुत पहले से सोच रहे थे, आखिर तय हमने ये शुरू कर ही दिया है। तो चलिए चलते हैं अब आगे अगले पड़ाव पर। जो इनके नीचे प्लास्टिक की थैलियाँ थी उन्हें सचिन उठा रहा है, उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हम कर लेंगे ताकि कोई भी पॉल्यूशन न पहुँचे। हम प्रकृति को साफ और स्वच्छ बनाना चाहते हैं और रखना भी चाहते हैं।